आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर के हिसाब से सोल और हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32। एमसीक्यू में अगर पूछें हु सेड दैट आर्टिकल 32 इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी हार्ट ऑफ इट, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये सारे फैक्ट्स मैं ऐसे ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं डालता हूँ, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की कि वो कहता क्या है। आर्टिकल 32 बेसिकली रेमेडीज प्रोवाइड करता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। कौन से राइट्स? जो इस पार्ट में दिए हुए हैं। किस पार्ट में? ये आर्टिकल 32 अगर अकेले पढ़ोगे तो किस पार्ट की बात हो रही है? फंडामेंटल राइट के पार्ट की बात हो रही है। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं ना, उनकी रेमेडीज एनफोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 में दी हुई हैं। 32 सब क्लॉज 1 में बेसिक बात दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो अपना ये राइट एनफोर्स कराने। सब क्लॉज 2 में रिट्स बताइए कि कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर में रिट्स दे सकता है। तो इसमें कौन कौन सी हैं? हीबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्शोररी। सर्टियोरेरी, कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे बोलते हो, स्पेलिंग सही लिख के आना। ये रिट्स डिटेल में बाद में देखेंगे। सब क्लॉज 3 पे आते हैं। सब क्लॉज 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो बाय लॉ दूसरे कोर्ट्स को पावर दे सकता है जो सुप्रीम कोर्ट को क्लॉज 2 में, मतलब ये रिट्स इशू करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट दूसरे कोर्ट्स को भी दे सकता है। और 4 में भी जनरल सी बात है, उसमें बोला है कि जो राइट गारंटेड हैं आर्टिकल 32 के अंडर में वो सस्पेंड नहीं होंगे एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 भी है और एक आर्टिकल 226 भी आपने सुना होगा जो हाई कोर्ट को ऐसी सिमिलर पावर देता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? अब एकदम वो बेसिक सा डिफरेंस मत बनाना कि सर सुप्रीम कोर्ट का ना 32 है और हाई कोर्ट का 226 है, तो यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, लेकिन ये ऑब्वियस डिफरेंस है। इसके अलावा पूछ रहा हूँ मैं क्या डिफरेंस है। इसके अलावा पहला डिफरेंस ये है कि जो 32 के अंडर रेमेडी है, 32 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, 226 फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। तो जो 32 के अंडर रेमेडी है वो खुद इन इटसेल्फ फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो पिटिशन रिजेक्ट कर दे ऐसे ही बिना सुने, ठीक है। लेकिन 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो पिटिशन आउटराइट रिजेक्ट कर सकता है अगर चाहे तो, ठीक है। सुनने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट के पास। और दूसरा डिफरेंस ये है कि 32 के अंडर में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वो रिट्स इशू कर सकता है ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन 226 के अंडर में हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस। तो 226 के अंदर जो पावर है वो थोड़ी वाइड है। और ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन वाला अंतर तो है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया पे, हाई कोर्ट का सिर्फ स्टेट के ऊपर होता है। अब 32 में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी बात करते हैं, जो कि है रिट्स। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्शोररी, ये 5 रिट्स हैं जो आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन्ड हैं। तो अपन हेबियस कॉर्पस से चालू करते हैं। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है लेट अस हैव द बॉडी। इसका मतलब होता है कि कोर्ट में पेश किया जाए जिस आदमी के कॉन्टेक्स्ट में रिट फाइल करी गई है। ये रिट पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी फाइल की जा सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी फाइल की जा सकती है। इस रिट को कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये आप हो, आपको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया है, लेकिन पुलिस ने आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 के अंदर जो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था ना अरेस्ट करने के बाद, वो नहीं करा, ना आपको ग्राउंड्स बताया आपके अरेस्ट के। मतलब टोटली अनलॉफुल अरेस्ट था आपका और आपको अरेस्ट करके रख रखा है और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आप जेल में बैठे हो। तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाके हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करेगा। वो बोलेगा कि इस आदमी को पेश किया जाए कोर्ट में और चेक किया जाए कि इसका डिटेंशन लॉफुल है कि अनलॉफुल है। तो कोर्ट इसको बुलाएगा, कोर्ट बोलेगा कि भाई दिखाओ हमको बंदा, और वो आएगा और कोर्ट उसमें फिर देखेगा कि भाई लॉफुल डिटेंशन था कि अनलॉफुल डिटेंशन था और पुलिस वाले की गलती थी कि नहीं थी, या फिर किसी और बंदे ने, प्राइवेट इंडिविजुअल भी है ना, किसी और बंदे ने भी अगर डिटेन कर रखा है तो लॉफुली कर रखा था कि अनलॉफुली कर रखा था। मान लो एक लड़की एक आदमी के साथ खुद भाग के गई है और उसके घर वाले हेबियस कॉर्पस लगा दें, बोले कि किडनैप करके लेके गया है, तो वो लड़की आके बता देगी ना कि मैं तो अपनी इच्छा से गई थी, मेजर हूँ, 18+ हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये हेबियस कॉर्पस का बेसिक यूज़ है। 4 केसेस में हेबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होता है। नंबर 1 है डिटेंशन लॉफुल है तो नहीं अप्लाई होगा ऑब्वियसली। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के लिए अगर उसको डिटेन किया है तो हेबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होगा। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिटेन करा है तो हेबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होगा। और ऑब्वियसली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के अगर बाहर की बात है तो वैसे भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता कोर्ट के पास, तो हेबियस कॉर्पस भी नहीं वो रिट इशू कर पाएगा। सेकेंड रिट है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड।
मैंडेमस में एक सुपीरियर कोर्ट एक लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकता है कि आप एक्ट परफॉर्म करो जो कि आपकी ड्यूटी थी, लेकिन आपने वो करी नहीं। बस इतनी सी बात है मैंडेमस में। और मैंडेमस में याद रखना कि दिस रिट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की कि वो इशू करे या ना करे। नेक्स्ट रिट है क्वो वारंटो, जिसका मतलब होता है बाय व्हाट वारंट, या फिर क्या अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी से तुमने ये काम करा, बेसिकली ये रिट पूछ रही है। इस रिट में आप एक इंसान को रोक सकते हो जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करके बैठ चुका है लेकिन वो एंटाइटल्ड नहीं है उस पब्लिक ऑफिस के। ऐसा मान लो कोई जॉब की वैकेंसी आए और उस जॉब की वैकेंसी में रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स हो, ठीक है, लेकिन ऐसे बंदे को अपॉइंट कर लिया जाए जो कि अभी एक्चुअली 62 ईयर्स का है, तो अब आप क्वो वारंटो की रिट फाइल कर सकते हो कि ये 62 ईयर्स का बंदा ऐसी जॉब किस अथॉरिटी से कर रहा है जिसकी रिटायरमेंट एज ही 60 ईयर्स है। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया मैंडेमस, ये हो गया क्वो वारंटो। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड और टू स्टॉप, मतलब बेसिकली स्टे ऑर्डर की बात कर रहे हैं प्रोहिबिशन में। इसमें क्या होता है, मान लो अगर कोई लोअर कोर्ट है और वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर का काम कर रहा है, तो जो हायर कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, वो बोल देगा कि आप ये नहीं कर सकते और प्रोहिबिशन लगा देगा और स्टे ऑर्डर लगा देगा। इतनी सी बात है। जैसे ही सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट पे रिट लगा देगा, जैसे ही रिट इशू हो जाएगी, जो प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट में चल रही हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएंगी और मैटर ट्रांसफर हो जाएगा हायर कोर्ट में। नेक्स्ट रिट है सर्शियोरी। सर्शियोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड कैसे, इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इन्फीरियर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को कि देखो आप जो मैटर अभी सुन रहे हो ना, वो एक सुपीरियर अथॉरिटी को प्रॉपर कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर करो। अगर इंडिविजुअल के राइट इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, तो सर्शियोरी रिट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑल्सो। अब आप बोलोगे प्रोहिबिशन में भी लोअर कोर्ट का मैटर सुपीरियर कोर्ट में भेज दिया और सर्शियोरी में भी लोअर कोर्ट का मैटर सुपीरियर कोर्ट में भेज दिया, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जब अपन प्रोहिबिशन की बात करते हैं ना, तो प्रोहिबिशन एक प्रिवेंटिव रिट है। प्रिवेंटिव रिट का मतलब होता है कि केस चलने से पहले, ठीक है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में जब पेंडिंग है ना प्रोसीडिंग, तभी प्रोहिबिशन फाइल कर दिया और तभी वो मतलब ट्रांसफ़र हो गया सुपीरियर कोर्ट के अंदर। लेकिन सर्शियोरी में क्या होता है, मान लो केस चालू हो जाए और केस चालू होने के बाद कुछ ऑर्डर्स भी पास हो जाएं, फाइनल जजमेंट नहीं आए, फाइनल जजमेंट के बाद तो वैसे भी अपील होती है, लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आया, कुछ ऑर्डर पास हो गए, केस चालू हो चुका है, पेंडिंग नहीं है, तो ये वो केस के ऑर्डर को भी क्वॉश कर देता है और उसको भेज देता है सुपीरियर कोर्ट में। तो मतलब सर्शियोरी अप्लाई होता है जब केस चालू हो चुका है तब, और प्रोहिबिशन अप्लाई होता है जब केस पेंडिंग है तब। तो प्रोहिबिशन एक प्रिवेंटिव रिट है और सर्शियोरी प्रिवेंटिव रिट तो है ही, प्लस क्यूरेटिव रिट भी है। तो गाइस ये हो गई हमारी पांचों रिट कंप्लीट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्शियोरी।